बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आपको ICS के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करना हो तो आपने ये वाला वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent। जब आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे यूट्यूब के ऊपर सर्च के लिए तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश हो रही हो तो आपने इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आपने क्यूरी करनी है, तो इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन से पहले हम डिस्कस करते हैं जी प्रॉपर सेट क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले सबसेट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट एक क्या होता है। सेट हमारे पास क्या होता है जी, वेल डिफाइंड collection of well defined objects. It is written by the using the bracket and denoted by the capital letter A B C. कोई भी सेट हो उसको हम A B कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं उसको डिनोट करने के लिए, और वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, जिस तरह A B C है। ये एक सेट की एग्जांपल है। ए सेट हैज़ दिस वेल डिफाइंड एवरी एलिमेंट इज यूनिक। और इसमें ये हमारे पास जो सेट की डेफिनेशन होती है उसमें ये होता है कि हर एलिमेंट यूनिक होता है। ये नहीं है कि एक एलिमेंट दो दफ़ा रिपीट हो जाए। जिस तरह नीचे आपको बताया गया है, ये देखें ABCDD आ रहा है, तो ये अब हमारे पास सेट नहीं होगा क्योंकि डी जो है ना दो दफ़ा है, रिपीटिंग है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसमें कोई एलिमेंट भी रिपीटेड नहीं होता। आगे हम चलते हैं जी सबसेट की तरफ। सबसेट हमारे पास क्या होता है, सबसेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जो किसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिस तरह को उसके नाम से ज़ाहिर है सब सेट, यानी कि सेट के अंदर जो सेट होता है उसको सबसेट कहते हैं। सेट के अंदर जो सबसेट होता है उसकी भी दो तरह की टाइप हैं, वो आगे अभी एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है सबसेट इज अ सेट विच एग्जिस्ट इन अनदर सेट इज अ सेट एज गिवन बिलो। अब हमारे पास अगर देखें, ये हमारे पास एक सेट है ABC है, तो B है ABC। तो ये वाला जो B सेट है इसके एलिमेंट है AB जो कि A के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से हम कहेंगे जो B है द सबसेट ऑफ A। एज ईच एलिमेंट ऑफ B इज इन A, तो हम क्या कहेंगे कि ये उसका सबसेट है। B जो है ना A का सबसेट है। तो इसी तरह हम पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ये होता है कि हमारे पास कोई भी सेट दिया हो उसके जो तमाम सबसेट होंगे ना उसको पावर सेट कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सेट है AB, इसका अगर हमने पावर सेट फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि हम 2 रेज़ की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट लेते हैं। ए के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, A और B है। तो अब हमने क्या किया, 2 रेज़ की पावर 2, एन की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं। तो 2 रेज़ के बाद 2 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके पावर सेट में 4 सबसेट आएंगे। सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम A को एक अलहदा लिखते हैं, फिर B को अलहदा लिखते हैं, फिर दोनों को मिला के लिखते हैं B को सेट, और उसके बाद हम 5 सेट जो एम्प्टी सेट होता है उसको भी लिखते हैं। तो इस तरह इसका पावर सेट कंप्लीट हो जाता है। पावर सेट को P से डिनोट करते हैं। P ऑफ A क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं जो खाली सेट होता है, उसके बाद हमने A को लिख लिया, उसके बाद B को लिया, उसके बाद पूरे सेट को हम लिख लिया। तो इस तरह हम मेरे ये तरीका होता है पावर सेट लिखने का। फार्मूला पावर सेट का क्या है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम 2 की पावर लेते हैं जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इस वजह से 2 रेज़ के बाद 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास ये पावर सेट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अब हमारे पास जो सेट है A है, इसमें 2 एलिमेंट A और B है, तो 2 रेज़ का 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसके जब हम पावर सेट लिखेंगे तो उसमें ये वाले 4 एलिमेंट आ जाएंगे। सबसेट की तो डेफिनेशन हमने की थी कि वो सबसेट वो सेट जो किसी दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट करें। तो उसके बाद उसकी एक टाइप आती है प्रॉपर सबसेट।
सबसेट की तो डेफिनेशन हम पढ़ सके। अब हमने प्रॉपर सबसेट को देख रहा है। प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसके हर एलिमेंट जो है ना, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो उसके अंदर एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। इसको अभी डिटेल में देखते हैं तो फिर और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज सेड टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको लिखने का तरीका क्या है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप देखें, सेट ए हमारे पास है ए बी सी, और सेट बी है हमारे पास ए बी सी डी। तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए जो है ना प्रॉपर सबसेट है बी का। इसकी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो, तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हम इम्प्रॉपर की तरफ जाते हैं। इम्प्रॉपर जो है ना, इम्प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि वो दोनों सेट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट रख सकते हैं, इसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है। प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट नहीं होता सबसेट के अंदर, लेकिन इम्प्रॉपर में वो दोनों सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं। जो ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट हो उतने में बी में भी वही सेट नंबर होंगे, तो हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। जिस तरह इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी, देन वी से दैट ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हमारे पास ए क्या है, जो ए बी सी है, तो बी हमारे पास क्या है, ए बी सी। देन ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाई ए। अब देखें प्रॉपर सबसेट में ये नीचे जो इक्वल का साइन है वो नहीं आता, लेकिन इम्प्रॉपर में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ए मे बी इक्वल टू बी, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की ये निशानी होती है, ये वाली इम्प्रॉपर सबसेट। ए और बी उस वक्त इम्प्रॉपर होगा जिस वक्त वो आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट वन को। पार्ट वन हमारे पास जो है हमने सारा डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। तो हम कह रहे हैं जी राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमारे पास ये एक सेट है ए बी सी, इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने, एक ए को लिख लें, एक बी को लिख लें, ये हमारे पास उसके दो प्रॉपर सबसेट हो गए। जिस तरह के हमारे पास सोल्यूशन सेक्शन में आया हुआ है कि एक हमारे पास ए बी है और एक ए सी है। अगर आप सिंपल सिर्फ ए को भी लिख दें और बी को भी लिख दें तो वो भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट ही होगा। उस तरह हम अगर आप देखें सेकंड पार्ट में तो ज़ीरो और वन है, तो इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो एक हम ज़ीरो लिख लेते हैं, एक वन लिख लेते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड पार्ट के। देखते हैं अब हमारे पास पार्ट सेकंड है, इसमें देखें ज़ीरो और वन जो है ना दो प्रॉपर सबसेट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम पार्ट थर्ड की तरफ जाते हैं जी। पार्ट थर्ड क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, बहुत ईजी है। हमारे पास जो थर्ड है इसके देखें हमारे पास नेचुरल नंबर है, एक हमने लिख लिया है सेट ऑफ ऑड नंबर लिख लिया, एक हमने सेट ऑफ इवन नंबर लिख लिया है। ये दो हमारे प्रॉपर सबसेट नेचुरल नंबर के आगे। इसी तरह हमारे पास जो है ना फोर्थ है जी सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर में हम लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में हम क्या लिख सकते हैं, -1 -2, ये भी सेट ऑफ इंटीजर है, 0 1 भी सेट ऑफ इंटीजर है, इस वजह से ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो गए। पार्ट फिफ्थ हमारे पास आ गया। पार्ट फिफ्थ है हमारे पास क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या है जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, 1/2 1/3 1/4, दूसरा आ गया 1/6 1/7 1/8। तो ये प्रॉपर सबसेट, दो प्रॉपर सबसेट हो गए रैशनल नंबर के। तो हमारे पास सिक्स पार्ट है जी। सिक्स पार्ट में ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में हमने दो नंबर लिखने हैं, दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो रियल नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 हमारे पास आ गया। ये देखिए हमारे पास हमने लिखा हुआ है। तो हमारे पास लास्ट वन क्या है जी, ये हमारे पास होल नंबर का सेट है। और लास्ट वन हमारे पास फिफ्थ है सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड 0 लेस देन एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं एट्थ पार्ट के। तो एट्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, ये देखें जी, हमारे पास क्योंकि दो प्रॉपर सेट हैं वो 0 से लेकर 2 तक हैं, 2 इंक्लूडेड है, इस वजह से हमारे पास एक सबसेट आ गया 1 आ गया, एक 2 आ गया, ये दो प्रॉपर सबसेट है। होल नंबर के भी इस तरह लिख रहे हैं, ये हमारे पास 0 2 3 4 अप टू सो ऑन। और दूसरा हमारे पास ऑर्डर नंबर का आ गया, ये भी होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह हमने डिस्कस किया है कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सबसेट की फॉर्म क्या होती है,
प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये सारी चीज़ें, पावर सबसेट सेट क्या होता है, पावर सेट को बनाने का फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।